कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब पेंसिल छील दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुंभ मेला के विषय में। यस, कुंभ मेला के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वास्तविक पुत्र, वास्तविक पिता वही है जो हम लोग को कृष्ण से मिलाते हैं। हाँ, तो हम जो अभी श्लोक का पाठ किए, कितना नंबर श्लोक है? हाँ देखिए, पढ़िए इधर, कौन पढ़ेंगे? प्रभु जी 46। गुरु न सस्सात सजनो न सस्सात, पिता न सस्सात सजनो न सस्सात, देवं न तत्सन्न नक्षस्य सस्सात नो मोचयेत् समुत्तमित्तुम्। अर्थात देखिए, अनुवाद पढ़िए, सीमा माता जी अनुवाद पढ़िए। जो अपने आश्रितों को बार बार जन्म और मृत्यु के मार्ग से मुक्ति नहीं कर सकता, उसे कभी भी आध्यात्मिक गुरु, पिता, पति, माता या पूज्य देवता नहीं बनना चाहिए। मुराद, कई आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन ऋषभदेव सलाह देते हैं कि यदि वह अपने शिष्य को जन्म और मृत्यु के मार्ग से बचने में असमर्थ है, तो उसे आध्यात्मिक गुरु नहीं बनना चाहिए। जब तक कोई कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं है, वह अपने आप को बार बार जन्म और मृत्यु के मार्ग से नहीं बचा सकता। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति माम एति, सो अर्जुन। भगवान के पास वापस घर लौटकर ही कोई जन्म और मृत्यु को रोक सकता है। हालांकि जब तक वह परम भगवान को सच्चाई से नहीं समझाता, तब तक कोई वापस भगवान के पास जा सकता है। जन्म कर्म या च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति जो भी है, ये जो हमारा श्लोक है, ये जो हमारा श्लोक है, इस श्रीमद् भागवतम, इसका ये करते हैं। भागवतम पंचम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 18। नोट डाउन करके रखना है, गीता माता जी नोट डाउन करके रखना है। SB 5518 कि किसी को माता नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने पुत्र को कृष्ण भक्ति न दे। किसी को बाप नहीं बनना चाहिए, किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, किसी को फ्रेंड नहीं बनना चाहिए, किसी को देवता नहीं बनना चाहिए। हाँ, one who cannot deliver his dependence from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, father, a husband, a mother or a worshipable demigod. तो ये है कि one who cannot deliver his dependence, उसको तब तक नहीं बनना चाहिए जब तक उन become a spiritual mother, he should never become। तो यहाँ पर वही चीज हम लोग समझे, इस श्रीमद् भागवतम यहाँ पे वर्णन करना चाह रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं ये चीज अभी मैं क्यों बारंबार बोल रहा हूं, वो नींद के वजह। गौरव सो रहा है ना, पार्थ प्रभु और अनामिका माता जी का अभी वो सोता है। प्रभु अभी वो क्लास में नहीं आता क्योंकि अभी वो सोता है। अरे दिन में क्यों सोएगा? जब भी मैं लक्ष्मी को बोला कि जाओ सो जाओ, लेकिन वो सो नहीं रहे, वो भागवतम पढ़ रहे हैं। लैपटॉप को घुमाओ। तो हम सबको सीरियस होना है, सीरियस होना है। ऐसे ही नहीं कि लाइफ इज नॉट लाइक ए जोक। ये हमारा जीवन जो है ना, एक मजाक नहीं है, इसको सीरियस लेना है। तो जो भी है, 5:20 समय हो चुका है, हमारे पास 10 मिनट समय है। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो, जैसे विभिन्न प्रकार का प्रश्न उठ सकता है, मैं पहले पूछूंगा सभी को कि प्रश्न कीजिए। प्रश्न नहीं होगा तो मैं आप लोगों का होकर प्रश्न करूंगा।
चलिए, प्राण मोहन सिंह प्रभु जी का दीक्षा का प्रश्न है। यस, टेल मी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि माला को कभी भी जाप कर सकते हैं कि एक सेपरेट टाइम पे जाप कर सकते हैं? किसी भी टाइम जप कर सकते हैं, कभी भी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, आप कितने बजे जप करते हैं, किस टाइम आपको अच्छा लगता है? प्रभु जी, मैं तो क्लास के पूरा नहाने के बाद ही जाप करती हूँ, क्योंकि वो पहले जाप उठ नहीं पाती हूँ जल्दी से, फिर उस समय नहाती नहीं हूँ ना जल्दी। आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो दीक्षा कितना सुंदर बात कर रहे हैं, कितना सरल है उनका मन, है ना? सरल मन, कितना सरल, मतलब सरल का मूर्तिमान स्वरूप है वो, उनकी बातों से लग रहा है ना? पर्सनिफाइड ऑफ सिंप्लिसिटी। सरलतम का मूर्तिमान स्वरूप जो भी है। तो चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करना है अभी 10 मिनट, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रभु जी, हाँ, हम लोग का जो माला है वो जाके जब हम लोग के करने पे रखता है तो हम लोग उसको घुमा हम लोग उसको घुमाते हैं। जी, ओके। जैसे घुमा देते हैं, दिखाओ। तो प्रभु जी ये जैसे देखो, ये जब देखो, करते हैं माला जाप, ये मैं चैंटिंग कर रही हूँ, ये अभी मेरा राउंड पूरा हो गया है, ठीक है? अब मैं इसको ऐसे घुमा दे रही हूँ, अब फिर सुमेरु पर बोलना है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा, और फिर शुरू करना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है? ठीक है, जी प्रभु जी। जी चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे उसमें जब हम पढ़ा गया तो उसमें लिखा है कि भगवान का भक्त कभी नहीं मरता, भीष्म देव को पता था, तो भीष्म देव भी तो भगवान के भक्त हैं, तो उनको भी क्यों सरसैया पे लेटना पड़ा? क्योंकि पिछले जीवन में तो वो गलत कर्म किए थे ना, तो उसको तो भोगना पड़ेगा। जी प्रभु। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण बहुत यज्ञ करते थे पूरा शुद्ध घी का। तो एक कसाई, एक हत्यारा, एक गाय को ढूंढते ढूंढते वो ब्राह्मण के पास आए और बोले कि अच्छा आप वो गाय को देखे हैं यहाँ पर जाते हुए? तो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता, मतलब वो कभी जीवन में झूठ नहीं बोला था, ठीक है? तो उसके बाद तो कभी झूठ नहीं बोले, तो बोले कि आप देखे हैं इधर से गाय को जाते हुए? बोले कि हाँ हाँ इधर ही गए हैं। तो हत्यारा क्या किया, वो पीछे पीछे गया और गाय मिला और गाय को वो काट दिया, गाय को मार दिया। तो गाय को काटने के बाद गाय का पूरा खून लथपथ इस तरह करके ले जा रहे थे, तो ब्राह्मण वहां पे रास्ते से देख रहा कि मैं बोला, इसीलिए वो जाके गाय को काटा। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि वो जो जीवन में जो झूठ बोला या सत्य बोला, वो क्या सत्य क्या अच्छा था, अच्छा सत्य था या बुरा सत्य था? नहीं पूरा सत्य नहीं, उसको झूठ बोलना, उसको उस समय झूठ बोलना चाहिए था, लेकिन वो उनको नहीं बताना चाहिए था प्रभु जी, उनको नहीं बताना चाहिए था। तो अभी पहले पूरा ध्यान से सुन लीजिए, तो कर्मफल कैसा है बता रहे। तो वो पहले ऐसा काम किया, अगले जीवन में एक दिन की बात है, वही वो जो ब्राह्मण दिखा दिया अंगुली कि इधर गए हैं और गाय को जो काटा, अगले जीवन का घटना कैसे, कर्मफल रिएक्शन कैसे होता है। गीता माता जी ध्यान देके सुनिए, इधर उधर मत जाइए। हाँ, तो अगले जीवन में एक पति और पत्नी रहता था, बूढ़ा बूढ़ी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी, ठीक है? तो ये जो ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण एक रात को उनके घर में गया, बोले कि मुझे थोड़ा आश्रय चाहिए था रात को सोने के लिए, तो कृपा करके अगर आप हमें आश्रय दे। तो माता जी बोले कि ठीक है आ जाइए, वहां पे वो जो हमारा रूम है वहां पे जाके आप सो जाइए। तो रात को क्या हुआ, वो तो सो गए, 12-1 बजे की बात है। वो जो बूढ़ा था घर में,
वो बूढ़ा को किसी ने चाकू मार के हत्या कर दिया। और किसने चाकू मारा ये बाद में बताएंगे। तो चाकू वहां पे लगा हुआ है, तो चाकू ऐसे लगा दिया कि बूढ़ा का चित्कार नहीं सुनाई दिया, माता जी का चित्कार सुनाई दिया। तो माता जी बोले ओ बाप को, मतलब किसी ने मेरे पतिदेव को मारा, ऐसा करके वो चिल्लाए। तो वो जो गेस्ट, जो ब्राह्मण, जो पिछले जीवन में ब्राह्मण था, तो वो यहाँ पर, तो वो जो यहाँ पर आए हैं गेस्ट के रूप में, वो आके बोले क्या हुआ माता, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो आके देखा कि वो जो ब्राह्मण है उनके छाती पर एक चाकू घुसा हुआ है। तो चाकू के उठा के ऐसे उठा ही रहे थे, और उनकी जो वाइफ ब्राह्मणी वहां पर आई, बोले इन्होंने मेरे पतिदेव को मारा, इन्होंने मेरे पतिदेव को मारा, इन्होंने मेरे पतिदेव को मारा, ऐसे चिल्लाए। तो बहुत सारे गांव वाले वहां पे इकट्ठा हुए। तो अभी बोले कि अरे नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, लेकिन कोई उनकी बात को ध्यान से सुने नहीं। तो फिर उनको गांव वाले, जो कमिटी होता है, मुखिया होता है, वहां पे उनको बुलाया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। जेल मतलब जो गांव का जो कारावास होता है। तो वो ब्राह्मण इतना प्रकांड पंडित था या इस तरह के महान थे कि भगवान से भी बात करते थे, इतने उन्नत भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण के साथ भी उनका बात करने का कैपेसिटी था। तो जाके वो भगवान श्री कृष्ण को बोले, भगवान के विग्रह के सामने, अच्छा एक चीज बताइए प्रभु, मैंने क्या गलती किया था। तो गलती क्या किया, एक्चुअली विषय वस्तु यही है कि वो जो पूरा गांव का कमेटी है, मुखिया लोग निर्धारण किए कि इन्होंने ये हत्या की तो इसके दोनों हाथ को काट दिया जाए, दोनों हाथ को काट दिया जाए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण होकर हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण होकर हत्या किया तो ये दोबारा ये गलती ना करे जिसके कारण हाथ को काट दे। ठीक है। तो अभी वो भगवान से जब विचार करने, भगवान से जाके ऐसे हाथ लेके हूँ दुल्हा जाके भगवान से बोल रहे कि प्रभु मैंने क्या गलती किया था जो मेरा हाथ काट दिए, यद्यपि मैंने तो गलती नहीं किया, किसने मारा वो तो मुझे पता नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण उनको जो रिप्लाई दे रहे हैं, ध्यान से सुनना है, नोट डाउन करके रखना है। तो भगवान बोले कि देखो एक्चुअली वो हत्या तुमने नहीं किया, वो हत्या की है वो माता जी, अपने पति को मारे। तो आपको पता है वो जो माता जी है वो पिछले जीवन में थी गाय, वो गाय, और पिछले जीवन में वो हत्यारा जो है ना, वो हत्यारा था उनका ये पति, हस्बैंड। और पिछले जीवन में आप थे वो ब्राह्मण जो इशारा किए थे, गाय इधर गए थे, वो जो अंगुली दिखाया, वो जो कर्मफल जिसके कारण इस जीवन में आपके हाथ को काट दिया, ये कर्म का फल है। सबको स्मरण में आ गया? ये फिर से रिपीट करो, समझ में आ गया? गीता माता जी समझे? गया प्रभु जी, आ गया प्रभु जी। 4K+3 गीता माता जी समझे कि नहीं? गीता माता जी के मुस्कुराते हैं, जब वो समझते हैं ना मुस्कुराते, लेकिन अभी मुस्कुराए नहीं, इससे मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया। एक बार और रिपीट कर दीजिए प्रभु जी। मुझे पता है। हाँ नहीं समझ में आया क्लियर। यस आई नो बिकॉज आई एम साइकोलॉजिस्ट, है ना, मैं मनोवैज्ञानिक हूं, मैं समझ जाता हूँ, चेहरा मन का दर्पण होता है, मुझे समझ में आ जाता है। तो वो जो मुखिया लोग उस व्यक्ति को जाके उनका दोनों हाथ काट दिए। तो वो व्यक्ति इतने महान थे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ वो कन्वर्सेशन करने की क्षमता रखते थे, भगवान से वार्तालाप करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि मैंने क्या गलती किया था, मैंने तो उस व्यक्ति को नहीं मारा, मेरा हाथ क्यों काटे? गांव के मुखिया तो बोले कि आपका हाथ इसीलिए काटे क्योंकि पूर्व जीवन की कथा होता है कि जब वो गाय दौड़ दौड़ के वहां पे जा रही थी तो तुम वहां पे यज्ञ कर रहे थे, तो हत्यारा आके आपको पूछा कि वो गाय कहाँ गई, तो तुमने दिखाया कि इधर गए हैं, तो हत्यारा जाके उस गाय को काटे। तो वो गाय इस जीवन में ब्राह्मणी थी, और जो हत्यारा था वो है उनका पति जो अभी उसको चाकू से हत्या किया, और वो ब्राह्मण थे तुम पिछले जीवन में जो इशारा किया था कि गाय इधर गई थी।
तो जिसके कारण आप अंगुली दिखाए थे, हाथ दिखाए थे तो हाथ को काट, और वो पिछले जीवन में जान लिया था, इसीलिए वो इसको जान लिया। गाय दोनों से बदला ले लिया। ठीक है, तो ये है कर्म का फल, चाहे कोई कितना ही भक्त क्यों ना हो। समझ गए हमारे मुरारी? जी प्रभु जी, मैं भी प्रभु जी समझ हम समझ गए। ठीक है, थैंक्स। तो चलिए, हमारे सीमा माता जी के पास उनकी बेटी है, लेकिन वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रही है? क्या प्रश्न है? मैं पहले माता जी का प्रश्न ले रहा हूँ। प्रभु जी, भागवत कब पढ़ सकते हैं हम? जैसे मॉर्निंग में मेरे को तो रश रहता है, तो हम शाम को पढ़ सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है पढ़ने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं है। आप प्रभुपाद रात 12 बजे तात्पर्य लिखते थे, भागवतम पढ़ते थे। तो जो हमारे परम गुरुदेव जब ऐसा कर सकते तो अपन रात 12 बजे 1 बजे, तो दिन तो मंगलमय होता है, तो आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आपकी बेटी क्यों नहीं आ रहे? कहाँ है वो? अक्षरा, एक मिनट। नंदा किशोरी माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? जी नहीं प्रभु जी। अच्छा, अनामिका माता जी? अच्छा, ये आपका क्या नाम है? अक्षरा। अप्सरा? अक्षरा। ये माँ बेटी दोनों का चेहरा तो एक जैसा है। आपका भी माँ से ये अप्सरा, इधर आओ, थोड़ा दिखाओ। अक्षरा अक्षरा, 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 एक ये ऐसे आ रही। वाह। अगर ये अक्षरा को अगर साड़ी पहना के यहाँ पे बैठा दिया जूम क्लास में, बोलेंगे सीमा माता की बेटी है। सच में। और आपका लड़का, वो अभी यहाँ पे नहीं है ना? वो उसके क्लासेस चल रहे हैं प्रभु जी। अच्छा ठीक है, वो अभी चलने क्लास दीजिए। चल रहा है। तो अक्षरा, आप भी क्लास में आना है, कभी कभी माँ के साथ बैठना है, ठीक है? जी आएंगे बोलो। ना? जी आएंगे? प्रभु जी बोलो। प्रभु जी, कितना प्यारी है। सच में। चलिए। देखा वो हरे कृष्ण महामंत्र आता है? बोलो तो, हरे बोलो, कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह, बहुत सुंदर। तो कल क्लास में ज्वाइंट हो जाना, हाँ, जब आप फ्री रहेंगे। इधर उधर नहीं घूमना है, खेल कूद नहीं करना है। जब माँ बैठेगी आपको भी साथ में बैठना है, ठीक है? जी बोलो। आदेश का पालन होगा? जी बोलो। यस। चलिए, बहुत वे मुरारी बैठे हैं, मुरारी को देखो छोटे से हैं। दीक्षा तो दीक्षा है, बिंदास। तो और किसी भक्त का कुछ प्रश्न तो नहीं है? किसी प्रकार का कुछ कमेंट, एनी फीडबैक? गीता माता जी, आपका कुछ फीडबैक है? जी बोलिए। फीडबैक ये है कि आप बहुत दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रभु जी कितने ऊंचाई में जा रहे हैं। ये बाबा रे, तो उसी चीज में अभी तो आकाश में उड़ नहीं रहे हैं ना। एकदम अच्छे, स्टेप बाय स्टेप दोनों, माता जी भी आप भी, दोनों इक्वली बढ़ रहे हो आगे। एग्जाम्पल? ऑनलाइन में आते हो, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो वैसे ही ऑनलाइन यूट्यूब पर देखते रहती हूँ, आप लोग का भी देखने का ये मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। तो कल टॉक शो पूरा देखे? हाँ देखे पूरा? हाँ पूरा देखे। और अनामिका माता जी, सीमा माता जी, वो आपको आज रात 2 बजे तक जागना पड़ेगा। क्या देखूंगी?
दीदी इतनी महान भक्त है, हम तो थोड़े से उनके आसपास भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ दीदी इतनी महान भक्त है, 2 बजे तक जाग के पढ़ती है, सुनती है, हम उसके आस पास भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर। और राकेश प्रभु जी, आप पूरा टॉक शो देखे थे, पूरा डिटेल A to Z? जी प्रभु, एक बार नहीं देखे थे, 2 बार देखे। एक बार तो उसमें देखे, फिर हाँ। यूट्यूब में देखे। इसलिए आप मुरारी का तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मेरा क्रॉस कर गया था। हमने जो क्वेश्चन भेजा था, किसी और ने भी उस क्वेश्चन को दिया था। 19 तारीख को प्रभुपाद जी का एक यही जो अथी के बारे में जो दिए थे, उन्होंने जो लिखा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो प्रभुपाद जी का हमने आपको तुरंत भेजे थे। डेली आता है, पढ़े उनका एक बुद्धिमान मूर्ख, आलसी मूर्ख, लेजी इंटेलिजेंट, लेजी पुलिस, बिजी इंटेलिजेंट एंड लेजी, इस तरह का। हाँ। तो हम पहले ही भेजे थे, आपको भी भेज दिए थे, माता जी को भी भेजे थे, लेकिन किसी और ने भी इस क्वेश्चन को रेज किया था। देखा, कोई नहीं किया था, वो तो आप ही का क्वेश्चन था। अच्छा हो। हाँ, तो क्वेश्चन हम पहले डाले। हाँ, पहले हम डाले थे। डेली प्रतिदिन आता है ना, हमको भी समझ में आया कि गजब टाइप का प्रभुपाद जी का बोला हुआ था, ये उन्हीं का किया हुआ था। मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो क्वेश्चन किसी दूसरे ने नहीं भेजा, आप ही का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन आप ही का लिया गया। ठीक है। अच्छा जी प्रभु जी। नाम चूंकि ध्यान सब जगह डाल देते हैं ना, सभी ग्रुप में, तो हम सोचे किसी और ने डाला है। तो फिर मुरारी का अच्छा क्वेश्चन था, उस पर भी बहुत अच्छा जो है मुरारी बाबू वाला भी सुने। हम तो लास्ट तक सुनते क्वेश्चन आंसर। यही तो हमको चूंकि पब्लिक में बोलना होता प्रभु जी, तो आप लोग जो बोलेंगे इसी का नाम फिर कहीं बोलेंगे भी। क्योंकि अलग से एक्स्ट्रा तो कोई हमारे पास क्लास है नहीं। अनुभव आपने 1 लाख रुपए दे के उतना बड़ा क्लास किया, हम लोग को जो है सूक्ष्म में दे रहे हैं आप। तो हम लोग भी कहीं कहीं क्रॉस करना पड़ता है। बहुत लोग बैठते हैं तो अपने भाव में बोलते हैं, उस बात को जो आप लोग सिखाते हैं उसको हम लोग बाजार में फ्लैश करते हैं। उस समय ब्रह्मचारी आश्रम में था ना, तो वो सब अथॉरिटिकल के हिसाब से ही पैसा लगा, 1-1.5 लाख रुपया लगा, लेकिन वो सब अथॉरिटी अपने परिवार से नहीं लगा था। क्योंकि आप ब्रह्मचारी आश्रम में रहेंगे मतलब उधर आश्रम से ही लगेगा, तो ये खर्च होता है। हर चीज के लिए लगता है, और जो चीज मूल्य देके किया जाता है ना, वो चीज परफेक्ट होता है ना। वो तो गुरु दक्षिणा लगता ही है हर जगह। पहले का पारंपरिक है कि नहीं कुछ देंगे, अंत में उस अंगूठा तक जान दे के भी जो है गुरु दक्षिणा के एक प्रकार से देना पड़ता है। जी प्रभु जी। इसीलिए तो चलिए, हम तो बहुत प्रसन्न हैं। अभी क्वेश्चन नहीं, अंधकार दूर होता है, सूर्य से अंधकार दूर होता है। हाँ, फिर से बताइए माता, क्या बोले? जैसे सूर्य से अंधकार दूर होता है, हाँ, तो हम लोग का जो अंधकार है, आपने सूर्य के, आप जैसे महान आत्मा ने हमारे अंधकार को दूर करके प्रकाशित कर दिया है। वाह रे, ये तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। विनम्रता है माता का, इतना सुंदर। मुझे जब आप देखते हैं मायापुर टीवी में, तब आपको हृदय में बहुत अच्छा लगता है ना, जैसे मेरा पुत्र बहुत अच्छा लगता है ना। देखो, हमारे प्रभु जी भी टीवी में आने लगे हैं। कल भी आएंगे। कल 1 घंटा आएंगे। वो जो जैसे ये होगा ना, दर्शन आरती, पूरा मंदिर परिक्रमा करेंगे, गाएंगे कल। ठीक है, आरती गाएंगे, 1 घंटा गाएंगे, डांस कराएंगे। सुबह या शाम? सुबह। कल सुबह को बता रहे, 3 पूरा शेड्यूल बता रहे। 22 तारीख को सुबह 7:30 बजे से लेकर 8:05 तक मंदिर में सबको डांस करवाएंगे, गाएंगे। लिख के रखना है, मायापुर टीवी यूट्यूब चैनल, मायापुर टीवी, 22 तारीख को 7:30 बजे। 24 तारीख को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा पूरा भक्तों को नचाएंगे। वो है संध्या आरती। ठीक है, 24 तारीख को, 22 तारीख, 24 तारीख, और 26 तारीख को रात 4:30 बजे। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त, मतलब शाम रात को, जब दीक्षा, जब सोते रहेंगे दीक्षा, तो उसी समय
हम वहां पे मंदिर में जाके प्रभु जी मैं खराटा लेके नहीं सोती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है जो भी है। हाँ, तो 3 दिन प्रभु का जी हाँ प्रभु जी जब हम करते हैं, जब 8 माला सुबह 8 माला रात को करते हैं 16 माला, तो जब हम 8 माला करते हैं तो मेरा जब जहाँ से शुरू करते हैं वहां तक आ जाता है, तो फिर हमको उसको घुमाना है कि ऐसे ही छोड़ देना है? फिर से एक बार घुमाना बोलो। है। प्रभु जी जब हम 8 माला करते हैं तो मेरा जब जहाँ से हम शुरू करते हैं वहां तक मेरा आ जाता है, तो हमको घुमा देना है उसको कि वैसे ही वैसे हमको कर लेना है? एवरीडे अभी घुमाना। कितना एवरेज है आपका? 8 माला का है या 16 माला का है? प्रत्येक दिन कितना माला जप कर रहे हैं अभी? 8 माला या 16 माला? प्रभु जी 16 माला। तो 16 माला अगर करते तब तो पूरा करना है, घुमा देना है फिर से। अभी समझाया ना, जैसे घुमा के जाओ माला लेके आओ। फीडबैक का समझाया था आपको। मुरारी के लिए 3 बार हरि बोल करना होगा तब तो। ये देखिए प्रभु जी मुरारी देखो, ये तो माला है, तो माला से ऐसे करके के मैं यहाँ पर आया, एक माला हुआ। पास में लाके दिखाओ उसको। अरे ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो ये जो है ना साक्षी माला, ये साक्षी माला, ये देखिए ये मेरा आज कितना माला हुआ? 6 माला जप हुआ। हाँ 6 माला जप हुआ। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी का 9 बजे 20 माला हुआ था। मेरा कितना हुआ? 6 माला। ठीक है, अभी कितना बाकी है? अभी ये इतना माला बाकी है। तो जैसे 16 माला होगा तो पूरा ये 16 यहाँ पे खींच देंगे नीचे, 16 माला। ठीक है, तो प्रभु जी जब हम 8 माला कर चुके हैं, अभी हमको 8 माला और करना है। तो 9 माला से स्टार्ट करना है। 8 माला अगर कंप्लीट किए तो अभी 9 से शुरू करना है। 9 10 11 12 13 14 15 16 बस। काउंटर में पूरे हैं तो प्लीज पूछो उससे। नहीं छोटा काउंटर तो नहीं, बच्चों वाला। बच्चों वाला है क्या? या पूरा 16 माला का साक्षी है? 16 है इस तरह। 16 है प्रभु जी, और 20 माला का साक्षी है। हाँ समझ तो हम गए। 16 माला करते हैं प्रभु जी उसमें से। 20 माला का साक्षी है ना, तो 4 माला को अलग कर देना। 4 माला वो 64 के लिए किया जाता है। हेलो प्रभु जी, हाँ इसका कहना है कि वो 2 टाइम में करता है, सुबह और शाम में। हाँ। 8 माला सुबह करता है, 8 माला शाम में करता है। अच्छा, तो उसका कहने का मतलब है कि जैसे हम 8 माला कर चुके हैं, अब फिर हमको 9वां से स्टार्ट करना है, तो उस टाइम में क्या करेंगे? ऊपर अथी को सुमेरु को घुमाएंगे, क्या करेंगे? यही प्रश्न कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं घुमाना? वो तो हर राउंड के हर एक राउंड पूरा होते वो तो हर राउंड में घूमता है मुरारी जी। तो एक माला जैसे अब छोटे से शुरू हुआ, बड़े से शुरू हुआ, छोटे से शुरू हुआ, बड़े से शुरू हुआ, तो हर एक राउंड में घूमता है। उसके लिए कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। हर राउंड में घूमेगा वो। इसमें प्रभु जी, प्रभु जी जिस माला को हम खत्म करे लास्ट आया उसको घुमा के फिर उससे वापस जाते हैं ना? हाँ हाँ, वापस जाते मतलब इधर से नहीं, इधर से ही। जहाँ 108 कंप्लीट हुआ तो 108 107 106 ऐसे करके वापस जाएंगे ना? नहीं वैसा करते हैं क्या आप? हाँ, बना के आपको देना चाहिए ग्रुप वालों को। वो सब नए हैं, उनको थोड़ी पता चलेगा, क्योंकि सुमेरु को पार नहीं किया जाता ना। तो घुमा के फिर उसी में आते हैं जहाँ से समाप्त हुआ। फिर से लाओ। बताइए प्रभु जी कैसे करते हैं? हम तो जो पहले करते थे उस प्रकार कर रहे हैं। नए भक्त बेचारे, हाँ, लोग को अपराध होगा ना। अच्छा माता जी अभी देखिए, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है। ये है मेरा सुमेरु, ठीक है? ये सुमेरु हूँ, ये बड़ा माला। तो मैं सुबह 7 बजे यहाँ से स्टार्ट किया। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, ऐसे करके हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। ये इस तरह करके 108 मेरा पूरा हो। अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? ऐसे इसको घुमा दिया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त इधर नहीं आना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हाँ, ठीक। समझ गए?
हाँ नहीं वैसे ही करती हूँ। हाँ तो परफेक्ट है। अच्छा प्रभु जी हाँ मैं समारोह में सुमेरु में मैं क्या क्या बोल सकती हूँ अगर मैं वो पूरा नहीं बोल पाऊंगी तो? पंचतत्व मंत्र, ओनली पंचतत्व बोलना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, बस और कुछ नहीं बोलना। ठीक है। प्रभु जी बोल रहे हैं ना कि अगर हम पंच तत्व का मंत्र नहीं बोल सकते तो हम लोग और क्या बोल सकते हैं? और कुछ नहीं बोलना है, वही बोलना है, नहीं तो कुछ नहीं बोलना है। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा बोल देती हूँ प्रभु जी हम तो, हरे कृष्णा ही। कहाँ पर? सुमेरु पर हरे कृष्ण नहीं बोलना है, वहां पे जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलना है। उनसे आज्ञा लेके ही महामंत्र का जप हो सकता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ये बोलना है। ठीक है। अच्छा हम तो नहीं बोलते थे, हम तो हरे आप कृष्णा बताइए तो, बोलते थे। आपको कंठस्थ है कि नहीं बताइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलिए। याद करवा देते हैं। बोलिए कंठस्थ माता। नहीं है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैं देखिए गलत व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हूँ, लक्ष्मी है भेज दी ना? है पूरा डिटेल, मेरे पास मंगलाचरण लिखा हुआ एवरीथिंग, वो सब कंठस्थ कर लेना। वांछा कल्पतरु बाकी सब कंठस्थ है। कर लेना। पीएचडी करने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है, तो ये तो थोड़ा भक्ति करने के लिए तो ये तो देख माल मंत्र वांछा कल्पतरु ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, ये सब तो कंठस्थ करना होगा ना। हाँ ठीक है। कर लूंगी। हाँ तो ठीक है, हम लोग आज की कथा को यहीं पर समाप्त करते थे। 6 बज गए, आज 3 बजे से लेकर 6 बजे तक क्लास हो गई, बहुत बड़ा क्लास है ना। तो ऐसे ही क्लास होना चाहिए, नहीं तो हम लोग का हृदय में दिव्य ज्ञान नहीं होगा। जैसे माता जी बताए सूर्य का प्रकाश। तो चलिए वांछा कल्पतरु करके कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राम राम हरे हरे। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। प्रभु जी।